देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के दे, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, ये हरि मिलते हैं। शीश दिए हरि मिलते हैं, चढ़ा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, चढ़ा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम मेरे, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले,
जाते हैं राम मेरे बुला के देख ले। हरि से नैन मिलाकर देखो, ये धोखा भी खाकर तो देखो, ये धोखा भी खाकर तो देखो। हरि से नैन मिलाकर देखो, नैन मिलाकर तो देखो, ये धोखा भी खाकर तो देखो, ये धोखा भी खाकर तो देखो। हरि से नैन मिलाकर देखो, हरि से नैन मिलाकर तो देखो। जीवन में तेरे पगले जीवन में तेरे पगले धोखे ही धोखे, जीवन में तेरे बंदे धोखे ही धोखे। एक नया धोखा और खा कर देखो, एक धोखा खा कर तो देखो। हरि से ने मिला कर देखो, हरे हरि से नैन मिला कर देखो। इस धोखे से मिलेगा इस धोखे से मिलेगा प्रीतम प्यारा, इस धोखे से मिलेगा प्रीतम प्यारा। संतों की वाणी आजमा कर देखो, संतों की वाणी आजमा कर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो। हरे हरि से नैन मिला कर देखो। सब जग से सुंदर है उसकी प्यारी, सब जग से सुंदर तुम बरसाने कभी जाकर देखो, तुम बरसाने कभी जाकर देखो। हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो।
ये धोखा भी खा कर देखो, ये धोखा भी खा कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो, हरि से नैन मिला कर देखो, मिला कर देखो, मिला कर देखो, मिला कर देखो। श्री जनक महाराज ने कौशिक अर्थात मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। रघुवर तोर्यो शंभु पिनाक, खुशी छाई मिथिला में आ। रघुवर तोर्यो शंभु पिनाक। जनक जी विश्वामित्र जी बाहर आ जाए। छाई मिथिला में आज, खुशी छाई मिथिला में आज। रघुवर तोर्यो शंभु पीना, खुशी छाई मिथिला में आज। जनक कीर कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मुनिनाथ के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। चिरंजीवी रहो राजन। हे स्वामी, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के धनुष का खंडन किया है, इसलिए ये प्रतिज्ञा अनुसार, नियम अनुसार ही प्रभु श्री राम जयमाला के सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कुछ लोक रीति, कुछ व्यवहार ऐसा हुआ करता है जो विवाह में होना निश्चित है। हे स्वामी, आप आज्ञा कीजिए, शुभ विवाह की तैयारी किस प्रकार से की जाए, जो आप उचित आज्ञा मुझे बताएंगे वही मैं शीघ्र अतिशीघ्र कराऊंगा। अब क्या करना होगा आगे? मोहि कृत कृत कीन दो भाई, राह अब जो उचित सो कहिए गुसाई। अब जो उचित है वही आप मुझे बताइए, अब मुझे क्या क्या करना होगा। कह मुनि सुने नर नाह प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। विश्वामित्र जी ने कहा विवाह तो हो गया धनुष टूटने के बाद, लेकिन आप विवाह ही करना चाहते हैं तो तदप जाए तुम करो अब यथा वंश व्यवहार। एक लगन पत्रिका तो भिजवाई दो। राजन, किसी दूत को भेजकर एक लगन पत्रिका भेजिए और वहां से बारात आएगी, तभी ब्याह संपन्न होगा। हाँ, जय हो। दूत क्या है, वो तो नाई ब्राह्मण दोनों ही जाएंगे लगन पत्रिका लेकर के। हाँ, महाराज दशरथ जी को ये सूचना दी जाए हाँ, कि वो बारात लेकर के यहाँ आए, लेकिन लगन पत्रिका जाएगी तो अवश्य। मुनिनाथ, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मुदित राव कह भले कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। सेवको जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र ही लगन पत्रिका लिखवा करके अवधपुरी के लिए जाओ। महाराज चक्र चूड़ामणि दशरथ जी को जाकर के सारा मिथिला का ये शुभ समाचार सुनाना और हमारी तरफ से विनती करके उनसे कहना वो शीघ्र ही यहाँ पर बारात लेकर के आए। कारण महाराज कि ब्राह्मणों को बुलाए, एक नाई ब्राह्मण जाते हैं उनको बुला लो। अब वहाँ दूत बुलाया है, दूत आ गया, दूत उसी नहीं से है। नाई ब्राह्मण आएंगे। दूत है। उसी से नाई ब्राह्मण आएंगे। बुलाओ नाई ब्राह्मणों को। नहीं बता दिया ना, तो आपने ही तो कही सेवक बुलाई। हाँ, तो वही समाचार दे दिया ना। नाई ब्राह्मणों को बुलाओ। कहिए महाराज, आदेश जाओ, करो। दूत बन करके चले जाओ अवधपुरी के लिए। जी महाराज। लगन पत्रिका ले जाओ, जाकर के महाराज चक्र चूड़ामणि जी को ये संदेशा देना कि वो यहाँ शीघ्र ही बारात लेकर के आए। तो महाराज क्या मैं अकेला ही जाऊंगा? नहीं, अकेले क्यों, वो साथ में सेवक ले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। पंडित जी और एक नापित अर्थात नाई होते हैं, वो लगन पत्रिका लेकर के जाते हैं
अवधपुरी के लिए। तो महाराज ये दोनों जाएंगे कैसे कैसे जोड़ा पाए पर ही पंडित जी, पाए परे आपके आपके पाए पर। आ गए बट में। अरे चलो पंडित जी, लगन पत्र का लेके चलना है। हमारा आप पंडित जी ब्राह्मण देव और हम नाई, तो ब्राह्मण का और नाई का तो जोड़ा होता है। तुम्हारा हाँ। पीछा कैसे छोड़ देंगे? तो तुम क्या अकेले ही अकेले खाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, अरे जरा तुमको हम हम कैसे छोड़ देंगे। अरे मेरा भी ध्यान रखा करो कुछ दक्षिणा का। अकेले ही अकेले दक्षिणा ले लेते हो पंडित जी, थोड़ा मेरी ओर भी ध्यान दो। गरीब ब्राह्मण, दक्षिणा का ध्यान- गरीब नाई हूँ। तू ध्यान रखता है पंडित जी का। तो चलो ये पत्र का तो संभालो। अच्छा मैं ले लेता हूँ, आपको वजन लगेगा इससे, वहाँ ले लेना। चलो ठीक चलो। है। अच्छा सब आपको कोई दाढ़ी तो नहीं बनवानी अपनी? अरे मुझे नहीं बनवानी, मेरे भाई को बनवानी है। अरे भाई देखो मैं जा रहा हूँ अयोध्या, अब वहाँ से 10 दिन में लौट के आऊँ कि 20 दिन में आऊँ कि महीने में आऊँ, इसलिए किसी को दाढ़ी बनवानी हो, अपनी सेविंग करवानी हो, तो वो आकर के मेरे से करवा ले। फिर कई दिन लग सकते हैं, फिर कहोगे कि मंगला नाई पता नहीं कहाँ गया, हमारी दाढ़ी कौन बनाएगा। ठीक है कि नहीं? किसी को बनवानी है तो बनवाओ, नहीं तो फिर हम जा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, रास्ता बहुत लंबा है, अयोध्या यही थोड़े है मिथिला से। कुछ खाने पीने की व्यवस्था कुछ रख लिया है पंडितानी ने? कुछ बना लिया है, दिया है कि नहीं दिया? अरे मेरे लिए तो पंडितानी ने बना के दे दिया, तू तो तेरे लिए क्या होगा। पंडित अरे, अरे मेरे तो लिए तो- पंडितानी क्या बनाया है? काली रोटी धोली दाल, अरे तो एक, खीर और मालपुआ। अरे तो मेरे लिए भी रखवा लेते नहीं, पंडितानी तेरे से। लिए सत्तू रखवा लिया है। अच्छा अच्छा, तो सुनो, देखो मेरे यहाँ तो कच्ची रोटी बनती है, ठीक है। मैं तो अपनी नाहन से कच्चा जो है कच्ची रोटी बनवा के लाया हूँ। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप भी उसमें से खा लेना। एक बात बता, हाँ तू नाई का, हम ब्राह्मण, हाँ। हम तेरे हाथ का कच्चा खाएंगे? ये नहीं है कि ब्राह्मण चल रहे हैं तो पूरी बनवा के ले चलूं। पूड़ी बनवा के ले चलो। हाँ, ये लो भाई, गजब हो गई। मतलब रोटी को कह रहे कच्चा है, जो कि पहले तवे पे आती है, फिर उसको पलटते हैं दोनों ओर से, फिर आग में सेकी जाती है, तब रोटी सिकती है। तो वो कितनी पक गई। और पूड़ी केवल कढ़ैया में ही आ रही है, तो वो कच्चा हुआ कि वो कच्चा हुआ? बताइए, रोटी पक्की हुई कि नहीं पक्की हुई? अरे! ऊपर जलती है, नीचे जलती है। रोटी कच्चा भोजन है, पक्का भोजन पूरी है। अरे अरे नहीं, जा ठकुराइन से जाके पूरी सब्जी बनवा के ला। नहीं नहीं, मैं तो देखो वैसे भी मरीज हूँ, मैं तो कच्ची रोटी खाता हूँ। हाँ, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, आप खा लेना। तो चलो वहाँ देखो, मुझे समझा देना पंडित जी। राजमहल है, पहली बार जा रहा हूँ आपके साथ में, तो कुछ समझा देना मुझे कैसे रहना, ठीक है? अरे देख, मैं ठीक तरह से रहना, वो चक्रवर्ती सम्राट है। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत बड़े राजा है। अच्छा। उनकी सभा में जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। जी, हाँ, मैं जरा अदब से रहना। ठीक है ठीक है। मेरे से कोई भूल हो जाए तो बता देना आप। जाके प्रणाम करना, ढंग से बोलना। ठीक है, देखो स्वागत करने आ गए पंडित जी का। तालियां बजाओ भैया जोर से। अच्छा देखो पंडित जी, रास्ता खर्चा मिल जाता। अब हमारी, अरे समझा भैया, ब्राह्मण और जोड़ा है। अरे यही नाव है अच्छा, ठाकुर साहब को। चाहे 2 रुपया दो भैया, निछावर तो चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया था पंडित जी, अकेले अकेले मत खाओ, नाई को भी खिलाओ। पत्रिका लेकर के जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात हो रही क्यों जी? अरे जजमान महाराज, आगे आगे। दशरथ जी को पत्रिका जा रही है, नाई साथ में जा रहा है, और नाई को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे माला पहनाओ, माला, इसको रहने दो। माला माला नहीं होती नाइयों को। माला पहनाओ, माला नहीं पहनी कि बहुत दिन हो गए या मैंने। अच्छा, और दक्षिणा तो लाओ इसके साथ में। अच्छा, चल भाई, अरे खुश रह, खुश रह, खुश रह, खुश रह। लीजिए भैया, कहाँ आया, पकड़ियो, डाल ले।
पहुँचे दूत कछु हजामत फजामत बना लो भैया। हजामत बनवाए वाला तो कोई ना है, सब डर पड़े। ये सावन पुरुष तो ले आओ कछु। वो तो सामान तो सब आ जाएगा, उस तरह है। पहले ग्राहक तो चाहिए, ग्राहक तो कोई आए। पंडित जी ग्राहक नहीं है कोई सब। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। पंडित जी अरे कहाँ चले गए? देखो अयोध्या में आ गए, महल आ गए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। तो मैं आपके आने की सूचना करूं? प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, देखो कितनी सुंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे तो हमारे यहाँ भी है। ऐसे तो मैं सूचना दे के आता हूँ। मैं चला जाऊं, मैं कह दूंगा जा करके ब्राह्मण देव आए हैं, यही तो कहना है। एक क्या कहना है, एक ब्राह्मण और नाई आए, हाँ ऐसा बोलना है। पीछे एक ब्राह्मण नाई आए हैं, इतना कहना है ना? कहना है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। महाराज दशरथ जी से मिलना। भूप द्वार तिन खबर जनाई। अब भैया बाहर आ। यहाँ कोई है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाहर आ। आ गए मंत्री जी, कहाँ गए? आ जाओ, एक आदमी निकल के बाहर आ जाओ। डोरीबान, अरे हाँ जोड़ीवान हाजिर है। हाँ, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। आनंद करो, कहाँ से आए हो आप? आए क्या से थे? वो मिथिला से एक नाई और एक ब्राह्मण आया है। तो आप नाई हो या ब्राह्मण? अरे एक नाई अच्छा और ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा कौन से ब्राह्मण है? तो फिर कौन से ब्राह्मण हैं आप? अच्छा अच्छा सुनो, अभी लो अभी। पंडित जी अरे जरा ना, अरे मैंने जाकर के कहा कि नाई ब्राह्मण आए, तो वो पूछ रहे हैं जो ब्राह्मण आए हैं वो कौन से ब्राह्मण है? अरे जाके कहो कौन ब्राह्मण है कौन। ठीक है मंत्री जी अब सुनो, बहुत देर से चल रहे थे तुम मेरे पीछे। अब बोलो। हाँ जी, अब बोलो, आप पूछ रहे थे कौन से ब्राह्मण है? कौन से ब्राह्मण हैं आप? गौड़ ब्राह्मण है, गौड़। कौन से गौड़? कौन से गौड़ हैं आप? अरे सुनो हाँ। पंडित जी, वो पूछ रहे हैं कि जो ब्राह्मण बाहर खड़े हुए हैं वो इस गौड़ में भी कोई चक्कर है क्या? क्या है? कौन ये कह रहे हो? कौन से गौड़ में भी और है। देखो आध गोल है, आध गोल। अच्छा अच्छा ठीक है मंत्री जी जी हम आधे गौड़ हैं। आधे गौड़? हाँ आधे गौड़ हैं आप? हाँ आपका निकास? निकास, फिर पूछोगे गोत्र, फिर पूछोगे प्रवर, बहुत बायोडाटा पूछ रहे हो पंडित जी। तो सुनो, शाखा कौन सी है? निकास कहाँ से? शाखा हमारी लोहे की पेटी है, लोहे की पेटी? छोटी सी। हाँ अच्छा अच्छा। लोहे की पेटी शाखा है। और हमारा गोत्र जो है उस्त्रा है। उस्त्रा। हाँ, और हमारा जो प्रवर है वो कैंची है। कैंची है। ठीक, और बुर्श भी है साथ में। मतलब ये नाई है। तो इसका मतलब ये है कि आप पक्के नाई हो? तो कौन बतला रहा था कि हम ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण तो बाहर खड़े हैं। आपने कहा ना कि ब्राह्मण है वो नाई। कहाँ से आए हैं बताए? ब्राह्मण देव बाहर खड़े हैं, अयोध्या से आए हैं हम। जनकपुर से आए। और हाँ अयोध्या तो आए हैं, मिथिला से आए, मिथिला से। मिथिला से। तो जा करके खबर कर दो। हे हम तो आयल बानी सरजू पल्ली पार से, राजा जनक जी के द्वार से ना। हम तो आयल बानी सरजू पल्ली पार से, राजा जनक जी के द्वार से ना। हे राजा जनक जी के धिया जी के नाम बाटे सिया, राजा जनक जी के धिया के नाम भय से सिया, होकर मगनी होला दशरथ के कुमार से, राजा जनक जी के द्वार से ना। हम तो आइल बानी सरयू पल्ली पार से, राजा जनक जी के द्वार से। जाकर के निवेदन कर दो कि मिथिला से महाराज विजय राज के यहाँ से एक ब्राह्मण और नाई पधारे हुए हैं। कहो क्या संदेशा है? नरेश, आपके लिए संदेशा लेकर के और मैं
ड्योढ़ियों पे से आया हूँ और ड्योढ़ियों पर नाई और ब्राह्मण का आगमन हुआ है और आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ से आगमन हुआ है, कहाँ से आए हैं? जनकपुरी से। उन्हें मान सम्मान के साथ लाया जाए। बहुत अच्छा महाराज। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नप सुन लिए बुलाए। पंडित जी करी प्रणाम तिन पाती दीनी। प्रणाम किया, फिर पत्र का दी महाराज। पंडित ये जी आज्ञा हो गई। मिथिलापति महाराज हे जनक। महाराज अवधपति अवध नरेश, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कल्याण अस्तु, आयुष्मान भव। कर प्रणाम तिन पाती दीनी। महाराज कहिए। हम जनकपुरी से, ये ठाकुर साहब है, हम ब्राह्मण हैं, ये पत्रिका लेकर आए हैं, आप ये पत्रिका ग्रहण करें। मुदित महीप आप उठ लीनी। महाराज ने खुद स्वयं खड़े होकर के लिए, क्योंकि ये पत्र संदेश जो है श्री राम लक्ष्मण की पहली बार पक्की पक्की सूचना मिलने वाली है। जब से विश्वामित्र जी ले गए हैं, आज पहली बार लौट करके किसी ने खबर उन दोनों बालकों की दी है। मुदित महीप आप उठ लीनी, और बाँचने लगे। बारी विलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जय हो। आज इस पत्रिका को पढ़ करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है, गदगद हो गया। राम लखन उर करवर चीठी, रह गए कहित न खाटी मीठी। इतना मन में प्रसन्न है महाराज, कह नहीं पाए। उसी समय भरत और शत्रुघ्न आए, उनको भी पता चला, लेकिन राजा महाराज पूछ रहे हैं दूतों से कि आप बताएं भैया, कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज ने निहारे। अपनी आंखों से देखा कि खबर ही लाएगा। हे भैया दूतों, मेरे दोनों राजकुमारों को तुमने अपनी आंखों से देखा है? कुशल हैं भैया, कहो कुशल दो बारे। कुशल पूर्वक हैं। महाराज जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधि पाई। और जिस दिन से मुनि विश्वामित्र के साथ मैंने दोनों राजकुमारों को भेजा है, आज उनकी खबर मुझे मिली है। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुने प्रिय वचन दूत मुस्काने। विदेह राज ने कैसे पहचाना कि ये हमारे पुत्र? और मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि महाराज जनक ने मेरे दोनों राजकुमारों को कैसे पहचाना, मैं जानना चाहता हूं। जय मंगला। सुनो महीपत मुकुटमणि, तुम सम धन्य न कोई। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे महाराज, आपके समान त्रिलोकी में कोई धन नहीं है। जिसके पुत्र विश्व के विभूषण, संसार के भूषण राम और लक्ष्मण हो, वह पिता तो त्रिलोकी में उसके समान कोई धन नहीं है। महाराज उनकी कितनी बड़ाई की जाए, आपके पुत्रों की वही थोड़ी है। आपके समान कोई धन नहीं, राम लक्ष्मण जैसे आपके पुत्र हैं महाराज। और आपके बालकों के गुण, हाँ गुण और बताऊं महाराज। सब गुण रौरा लाल के अकाथवा। सब गुण रौरा लाल के, ताली बजाओ। सब गुण रौरा लाल के अकाथवा। सब गुण रौरा लाल के, हे अकथवा अकथवा अकथवा। सब गुण रौरा लाल के अकथवा। चलते रहो। गुण लाल के अकथवा। हे कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कवन कवन गुण रौरा लाल के सुनाई। कहवा से शुरू करी कहाँ ले जे गाई। कहवा से शुरू करी कहाँ वे ले जाई। उनके गुण के न इतिवा न अथवा। सब गुण रौरा लाल के अकथवा। सब
गुण रौरा लाल के अकथवा। कवन कवन गुण कौन रौरा कौन गुण सुनाई महाराज तोहरा के सब गुण लाल के अकथनीय है, अकथनीय। महाराज आपके पुत्रों के गुण कहाँ तक हम सुनाएं? आपके पुत्रों के जो गुण हैं उनको कहते कहते हम थक जाएंगे, पर उनके गुण नहीं कह सकते। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक सुनाएं। ऐसे गुणवान आपके पुत्र हैं। सीय स्वयंवर भूप अनेका सिमटे सुभट एक ते एका। महाराज जानकी के स्वयंवर में एक से एक राजा महाराज वहां पर एकत्रित हुए, परंतु हुआ क्या? उन राजाओं में से किसी से भी भगवान शिव के शंभु शरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। किसी भी राजा से भगवान शिव का पिनाक नहीं टूटा, टूटने की बात तो दूर नहीं, हिला भी नहीं। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज लाल। उन्हीं राजाओं की सभा में आपके बड़े पुत्र श्री राम ने उस धनुष को बिना परिश्रम के ही तोड़ दिया, जैसे एक हाथी और कमल नाल को तोड़ देता है। जिनका के देख राजा जनक बिकैले, जिनका के देख राजा जनक बिकैले, ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले। ब्रह्म ज्ञान भूल राम रंग में रंगैले। भैरे मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा, भैरे मिथिला प्रशस्त प्रेम पथवा, सब गुण रौरा लाल के अकथवा। सब गुण रौरा लाल के अकथवा। जितना वर्णन किया जाए, जितने आपके पुत्रों की बड़ाई की जाए, उनकी प्रशंसा की जाए, उतनी ही थोड़ी है। वाणी कहते कहते थक जाएगी, लेकिन उनके गुणों का संपूर्ण वर्णन नहीं हो पाएगा महाराज। दूत वचन आपके पुत्रों ने जिस समय भगवान शिव के धनुष का खंडन किया, उसको देखकर हमारे महाराज विधेयराज जनक, जो कि विधेयराज थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म को छोड़कर राम में रम गए। आपके पुत्र के गुणानवान करने लगे। वो ब्रह्म के ज्ञान को छोड़कर, वो ही नहीं समस्त मिथिलापुरी आपके पुत्र श्री राम के प्रेम में ही मिथिला हो चुकी महाराज। दूत वचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पाई। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन नैन छावर लागे। बहुत सुंदर वर्णन किया भैया उनकी वीरता का, उनकी शोभा का। लो कुछ पुरस्कार लो। महाराज ने कुछ पुरस्कार देना चाहा, लेकिन वो जनकपुर के दूत थे। कहे अनीत थे मुदई काना, धर्म विचार सब ही सुख माना। पुरस्कार दे रहे महाराज, ला मुझे दे दो। ए सेवको, आप नहीं लेते, आप पंडित जी हैं, समझ रहा हूँ आप संतोषी हैं, और ब्राह्मण को संतोषी होना भी चाहिए, पर मैं तो ले सकता हूँ। मुझे तो लेने दो, मुझे कुछ लेने ही नहीं दे रहा हूँ। 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए तुमको लेते लेते, आज तो कुछ लेने दो मुझे। अरे तुझको लेने नहीं देंगे हम, तुझको हम देंगे ना। क्या हुआ, बात क्या है? समझता नहीं है क्या? अरे हम मिथिलापुरी के दूत हैं। अच्छा, हमारे यहाँ की बेटी अवधपुरी में आ रही है। हमारे महाराज की पुत्री अवधपुरी में विवाह होके आ रहा है। ये हमारी राजकुमारी का ससुराल है। अरे अपनी बेटी के ससुराल का, अपने राजकुमारी की ससुराल का हम कैसे ले सकते हैं? हम बेटी वाले हैं, ये बेटे वाले हैं, इसलिए नहीं ले सकते। हाँ आ गया समझ में। सीता जैसे जनक की बेटी है, वैसे हमारी भी बेटी है, इसलिए हम यहाँ ससुराल पक्ष का उसका कुछ धर्म विचार सब ही सुख माना। जहाँ के सेवक कैसे हैं, वहाँ के महाराज कैसे हैं? महाराज कहिए। हम तो बेटी वाले हैं। महाराज
महाराज की देखो कैसे कैसे जीव है। देव इनको दिया जाए। नहीं नहीं लेंगे महाराज। नकद दे दो इनको, नहीं दे दो। नगद। महाराज जिनके सेवकों के इतने उत्तम विचार, इतने बड़े संस्कार और इतना बड़ा प्यार हृदय में महाराज विजयराज के प्रति, जिनके सेवक आपकी दी हुई नौछावर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो महाराज विजयराज का कितना उत्तम विचार होगा। महाराज उनके विचारों के लिए बार बार धन्यवाद। चलो तो फिर बारात की तैयारी करो। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। महाराज दशरथ ने अब बारात की तैयारी करो और बाजे बजने दो। वो लगन पत्रिका गुरुदेव के समीप जाकर के कही। आप सब जानते हैं। और अब विवाह के लिए तैयार हो जाओ। वैसे किस कहां से बारात गई और कौन से रास्ते से गई, कितना पेट्रोल कर चुकी। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ये चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा दुल्हा कमाल सखिया। रहो ताली बजाओ। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, इन्हें भी बुला लो। बैठिए तो कोई भी बुला लो। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि कुंडल कनवा। लाल लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल लाल चंदन सोए इनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। देवदर कमाल सखिया। रहो। सामर सामर गोरे गोरे यूरिया जहान है, सामर सामर गोरे गोरे अखियां ना दिखली सुनी लीने ना कान है, अखियां ना दिखली सुन लीने नहीं कान। जुग जुग जोरी जीवे बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोरी जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। हरिओम। शादी में तो आ जाओ राम जी के भैया, हल्का ही को लगा, हल्का सा, थोड़ा सा। देखे देखे दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देखे देखे दुल्हा सावली सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया हाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनके लाग जोगी मुनि जप तप कैले, जिनके लागे जोगी मुनि जप तप करेले। से ही हमरा मिथिला में मेहमान बन के आइले, से ही हमरा मिथिला मेहमान बन के आइले। अब तो लोढ़ा से सिकाएब इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखिया। आपको एक बात बता दूं, थोड़ा खोल दे बेटा पीछे। मिथिला की पद्धति अलग, हमारे यहाँ भी अलग अलग, जहाँ देश प्रदेश अलग होते हैं, विवाह की पद्धतियां कुछ अलग होती हैं। मिथिला में इन सुहागिनी स्त्रियों को इसे धुरछक की कठी बुद्धि कहते हैं, धुरछक। और ये जाएंगी विवाह मंडप तक। गड़बड़ा दिया बोल रहा हूं। विवाह मंडप में दूल्हे को लेने के लिए जाती है, दूल्हे को अपने साथ में लेके आएंगी और विवाह मंडप के पहुंचा के आएंगे। थोड़ा ये बड़ा धुरछक के कलसा लेके सर पर रख लो, सर पर रखो। सुहागिनी स्त्री ही आएंगी। कितनी हो गई? कम से कम 11। शायद है। हेलो कैसे करवा? हरिओम। धुरछक के कलसा लेके चलली सुवासिनी रस पीती माती। धुरछक के चलली सुवासिनी रस पीती माती। सजलीनी सोलेहु श्रृंगार रस पीती माती। प्रीत रंग सारी अंग सुमरन झारी रस पीती माती। ओ गान तान लाजे सुर नारी रस पीती माती। गान तान लाजे सुर नारी रस पीती माती।
गावत बजावत जनवासा में पहुंची रस पीती माती। जहाँ रघुवंशी सरदार रस पीती माती। जहाँ रघुवंशी सरदार रस पीती माती। हरिओम। तुमको कान है तो मेरी आवाज आ रही है तुमको? ऐसी आती माइक में तो फिर क्यों उसको से विनती हमारी। समधी जी से विनती हमारी। गुरु बाबा से विनती हमारी। गुरु बाबा से विनती हमारी। चारों दुल्हा से विनती हमारी। चारों दुल्हा से विनती हमारी। वहाँ कंचन की महल अटारी। वहाँ कंचन महल अटारी। यहाँ झोपड़ी है दुई चारी। ओ यहाँ झोपड़ी है दो चारी। समधी जी, सर्वप्रथम हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरु बाबा, सर्वप्रथम हम आपको भी प्रणाम करते हैं और आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपके जो राज्य है ना, आपके अयोध्या में कंचन के महल हैं, परंतु हमारी इस जनकपुरी में तो केवल आपको 2-4 झोंपड़ी ही मिलेंगी बस। हाँ, बेटी वाले हैं महाराज, गरीब आदमी हैं। स्वीकार करना पड़ेगा आपको। वहाँ कंचन की है थारी। यहाँ केला के पत्र सवारी। और समधी जी, आपके यहाँ आप सोने चांदी की थालियों में, कंचनों की थालियों में भोजन करते होंगे, परंतु आपको यहाँ केले के जो पत्ते होते हैं ना, उन पर भोजन करना पड़ेगा, उन पे प्रसाद पाना पड़ेगा। थोड़ा क्षमा करना, गरीब हैं। वहाँ सुवर्ण की है झारी। यहाँ तुमा कमंडल कठारी। जिस में आप जल पीते हैं ना, वहाँ पर सोने की वो झारी होगी, परंतु यहाँ तो तूमा मिलेगा, कमंडल मिलेगा, उसी में आपको जल पीना पड़ेगा समधी जी। और दूल्हे सरकार ध्यान से सुन लेना। वहाँ 56 भोग प्रकारी। यहाँ दधि चूड़ा के आहारी। आप अयोध्या में 56 भोग 3600 व्यंजन करती होंगी, परंतु यहाँ जनकपुरी में तो आपको दही और चूड़ा मिलेगा, यही भोजन करना होगा आपको। स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है? समधि सो आग्रह करें, हाथ जोड़ शिरनाए, ब्याह विधान करावन, लालन देहु पठार। समधी जी, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, जो कुछ विवाह की रीति रिवाज होती हैं, हम उनको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए दूल्हे सरकार को आप हमारे साथ मंडप के लिए भेज दीजिए। ब्याहन लालन आंगन बेग पठाइए जो। ब्याहन लालन आंगन बेग पठाइए जो। आपहु सहित समाज तहाँ चले आइए जो। चले आओ। अरे दूल्हे सरकार, आपसे विनती करनी पड़ेगी क्या? आपके पिताजी से, गुरु बाबा से आज्ञा ले लिए, दूल्हे सरकार आ जाओ ना। लेकिन सुनिए सखी, हाँ महाराज जो बारात लाए है ना, हाँ,
विश्व के इतिहास में पहली बारात है ऐसी जिसका दूल्हे नहीं है। हाँ? क्या कह रही है बहन? बिना दूल्हे की बारात तो आई है और क्या। हाँ सही कह रही है। विश्व के इतिहास की पहली बारात है राम की बारात। दूल्हे पहले से ही बारात लेकर के नहीं गए, पहले से ससुराल में बैठे हैं दूल्हे सरकार। समझे समझे। हाँ बजाओ तालियां। आज तक ऐसी बारात नहीं देखी होगी आपने, ठीक है ना। हाँ दूल्हे नहीं है जिसके दूल्हे ऐसी बारात, बिना दूल्हे की बारात। लेकिन फिर भी बारात सुंदर है। एक कमी है। क्या कमी है बताओ आप? बारात वालों से बता दूं कि तुम्हें बताऊं? उनको बता दो, दोनों सुन लेंगे। समधी जी सुने। समधी जी ध्यान से सुनना। आज समधिन को नहीं लाए, समधिन को नहीं लाए, सुजस किम गाई जू। अरे कौशल्या के कई और सुमित्रा जी को बेग बुलाई है जो, सुमित्रा को बेग बुलाई है। अरे समधी जी, आप हमारी समधिन कौशल्या के कई सुमित्रा को क्यों नहीं लाए? कम से कम हम उनको कुछ गाली तो सुना देती। जल्दी से बुलाओ। अरे गाली काय को, समधिन आती तो समधी जी इनके जो है ना, हाँ। जनक महाराज, हाँ। वैसे ही बाबा जी पने में जा रहे, कभी बाबा जी बन जाते, कभी राजकाज में आ जाते। अरे हमारे जनक महाराज है। जनक महाराज से मिल लेती। फिर जब समधिन आ जाती, एक की उम्मीद नहीं है, तीन तीन आती तो मेरे कहीं नहीं जाते। समधी महाराज है। और क्या, बुढ़ापे हाँ। से जवान हो भर बढ़ाते। हाँ। समधिन को नहीं लाए, सुजस किम गाई है जो। समधिन को खिलाए, सोयस की में गाए जो। समधी जी ये तो बताओ, हमारी समधिन को क्यों नहीं लेके आए? क्या हमारे महाराज से डर लग गया आया क्या? अब कुछ नहीं चाहिए, ताज चाहिए न तख्त हाँ महाराज को। महाराज। समधी जी कैसे बोल नहीं रहे? ये तो समझाने में है। अब ताज तख्त कुछ नहीं चाहिए इनको, जनक महाराज से मिलना है बस। गुरुदेव, समधी जी से। ये मिथिला की नारियां आई हुई है और आपकी क्या आज्ञा है? वो चारों पुत्रों को बुला रही हैं और अपने साथ विवाह का जो विधान है उनके लिए वो कह रही हैं। आपकी क्या आज्ञा है? राजन, तो नहीं मेरी ना यही है क्या आप भेज दो। गुरुजी नहीं, कभी करते ही नहीं है। ठीक है। गुरुदेव बड़े भोले हैं। कहते ही रहते हैं, जाओ हाँ, जाओ, जाओ। करो करो करो। आओ दूल्हे सरकार। अरे मेहंदी लग रही है क्या? आ जाओ, आइए आइए। सर मारे दूल्हे सरकार, आओ ना थोड़ा आगे आओ। ए सखियो, हाँ ये कह रहे हैं ठाकुर जी की पहले आरती, दूल्हे की आरती होती है ना द्वार हाँ पे, बीच में। इन सखियों से आरती करा लो। हाँ राम, बिल्कुल। थोड़ी सी। लाओ भैया, कहाँ गई आरती की थाली? लाओ सौदानी। आरती उतारो सखी आन चारों लाल के, आरती उतारो सखी आन चारों लाल के। अरे घोड़ा चढ़ी आए सुत अवध भुआल के, घोड़ा चढ़े आए सुत अवध भुआल के। हरि पालकी में सोहे सुत अवध भुआल के, पालकी में सोए सुत अवध भुआल अब के। कुछ बाराती भी साथ में चल जाएं, आगे आगे कलश लेकर के ये सुहागिनी स्त्री चलेंगी। थोड़ा सा मंडप में राम जी घूम ले, लेवाले चली प्रभु को। हाँ हाँ घुमा घुमा, लेकिन छाया छाया में। हाँ? आगे आगे चलो सब लोग, कलश वाली बहन। चले चले चले। आरती उतारो सखी आन चारों लाल के, आरती उतारो सखी आन चारों लाल के। घोड़ा चढ़ी आए सुत अवध भुआल के, घोड़ा चढ़े आए सोते अवध भुआल के। देख नख सिख शोभा स्नेह लता गईले लोभा, देख नख सिख शोभा स्नेह लता गईलन लो, सुधी न रहल कछु आरती वताल के। पाल के
घोड़ा चढ़ी आए सुत अवध भुआल के, घोड़ा चढ़ आए सुत अवध भुआल के, देखे मुख चंद्र आली नैन भो काली काली, देखे मुख नैन भो काली काली, अधर अपार छवि रेशमी रुमाल के। भैया रिंकू भैया कह रहे एक चक्कर लगवा, इधर घुमा, एक छाया छाया में, ये सब बहने आगे आगे चले, लेके तो चले मंडप में, और एक चक्कर लगा के आप सब वहीं बैठे रहिएगा, खड़े नहीं होना। और देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसी रघुवर तुम्हारी, देखी न ऐसी बारात हो जैसे रघुवर तुम्हारी। जाओ बाराती तो भेजिए 2-4, दूल्हे झलकार अकेले जा रहे हैं। क्यों बारात में जा, दौड़ के जा। समधी जी हाथी पर बैठे, 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 मगही पान चवा, मगही पान चवाए, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे बारात, बारात स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दरसत, दुई दुल्हा दुई क्यों सावल गात, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे, समधी जी हाथी पर बैठे, और फेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो सखी फेरे मूछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो सखी द्वारे लगी है बारात, सजन को स्वागत करो। हाँ जी, द्वारी पे बारात लग रही है, सब बहन मिलके इनको स्वागत करो, स्वागत। अब इनसे ये पूछो हाँ कि ये पैदल चलेंगे कि किसी वाहन में बैठ के चलेंगे? हाँ दूल्हे सरकार आ जाओ सामने, आज पता चलेगा आपका। एक और होगा माइक भीतर बाहर लिया हुआ है। दूल्हे सरकार आप ये बताइए, अब हम आपको मंडप की तरफ लेकर जा रही हैं, पैदल चलोगे, काय पे बैठोगे, या कोई सवारी पे बैठोगे, किस पे बैठोगे? अरे इसमें बोलो। ही सखी, हाँ अब तो आपको भी मालूम है कि अब हम यहाँ के दामाद बन चुके हैं, तो यहाँ अब हमारी ससुराल है, हाँ और ससुराल में भला हम पैदल, तो यदि आपके यहाँ कोई अरे ठाकुर जी हाथी, ये कुछ घोड़ा- कह रही हैं, ये कुछ कहेंगे, क्या कह रही हो? पूछे पूछे, कहेंगे कहेंगे, गाओ गाओ गाओ, अरे जल्दी करो, ये तो अब तो ठाकुर जी हैं, सुनो लीला तो गई हो, गाओ, अब तो जितनी देर उत्सव चलेगा आपका ही चलेगा, लीला तो हो गई, गाओ, इधर मुंह कर लो सामने सब। लीला तो हो गई, अब तो विवाह है।
गाओ। क्या हाँ। किस पे चलोगे? सखी घोड़े पे के घोड़ी पे के पालकी पे? अब यहाँ कोई हाथी, कोई घोड़ा, कोई घोड़ी, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। व्यवस्था? आप किस पे चलोगे? अरे व्यवस्था आपके पास नहीं है? ही सखी, हम तो घोड़ी पर चलना पसंद तो करेंगे। दूल्हे तो अपना वाहन लेके आते हैं महाराज, अपने घोड़े पे, अपनी घोड़ी पे, अपनी पालकी पे। आप आए नहीं है, शादी हुई नहीं, मांगना शुरू हो गया दहेज। देख लो। दुल्हा माने ना मनाए, मांगे मोटरसाइकिल घड़िया। मोटरसाइकिल और घड़ी मांग रहे लोग। अभी को तो मोटरसाइकिल शुरू हो गई, दहेज मांगना चालू। सरकार ऐसा है, हाँ। पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से, समझे? उतर जावे यही लालन, चले पैदल लली आंगन। उतर जाओ यही लालन, चलो पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गवन पैदल, चले पैदल लली आंगन। यहाँ से हो गवन पैदल आंगन लली लालन। यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। और आप कहें कि ससुराल है, पैदल नहीं चलेंगे, तो ये सब झूठी बात है। एक बात बता देना, आपके लिए हाथी, घोड़ा, पालकी, एरोप्लेन सब कुछ दे देंगे, सब मिलेगा। सब कुछ दे देंगी, लेकिन झूठ मत बोलना राम जी। अवध से आए मिथिला में, जय जय जय। अवध से आए मिथिला में, कहाँ थी पालकी उस दिन? दूल्हे सरकार, हाँ एक सखी। हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कही जिस दिन आप अयोध्यापुरी से हमारी मिथिला में आए थे, तो आप किस पर बैठकर आए थे? हाथी पे, घोड़े पे या पालकी पे? हमसे पूछो। हाँ, किस पे आए बहन? न हाथी था, न घोड़ा, न पालकी। तो बाबा आगे आगे, ये बाबा का कमंडल पकड़े पीछे पीछे। एक के हाथ में कमंडल, एक के हाथ में चिमटा बजाते हुए आए हैं। परंतु सखी, हाँ, उस टाइम, उस समय सखी रुको रुको जरा। हाँ बहन। चलवा दिए। नहीं, नो नो नो।
सोने के बटन बन गए। सोना खरीदने साल भर के लिए मना है। आ जाओ, अब चलो समय गए हैं बहु परीक्षा को। दूल्हे सरकारे ले चलने मंडप में और वहाँ इनकी बुद्धि की परीक्षा। हाँ यही विधि राम मंडप हिया अर्घ दे आसन बैठा अर्घ दे के आसन बैठा। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन वर दुल्हन बैठे एक आसन। विवाह की पद्धति यद्यपि रस टूटने से और जो स्वयंवर की शर्त थी वो पूरी होने से श्री सीताराम का विवाह हुआ। जैसे रघुवीर ब्याह विधि सकल कुंवर ब्याहित करनी। हम भामरी भर कराएंगे, भामरी भर कराएंगे। आप पहले जयमाल होगी, वरमाला। जयमाल तो वही हुई है, तो आप थोड़े आगे आगे दर्शन हो सबको आगे ले आओ। माला ठाकुर जी वरमाला लेके आओ। हाँ? दिल कमल कर पल्लव आम के पल्लव जानकी जी पहना है माला। हाँ माला पहनवाओ। जोरदार तालियां बजाइए। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, मिथिला अयोध्या धाम की जय हो। फोटो सेशन हो जाए। हाँ बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन वर दुल्हन बैठे एक आसन। दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे और श्री जनक महाराज ने उनके चरण पखारे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनो फुलकावली नभनगर ज्ञान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिस चली। बाबू
जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कले कीरति नहीं। ये विवाह सामान्य नहीं है। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई हरि श्री शारद। जिस तरह हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव को प्रदान किया, हरि श्री सागर दई, समुद्र में से लक्ष्मी निकली तो समुद्र देव ने श्री नारायण भगवान को लक्ष्मी जी को सौंपा। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरत नहीं। क्यों करे विदेह विनेह कियो विदेह मूर्ति सामरी करे होम विधिवत गांठ जोड़ी होन लागी भामरी। भामर से पहले कन्यादान की विधि है। मैं उन बहनों से प्रार्थना कर दूं जो भावना रखती हैं, थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगी। मैं अपनी जो शेष कथा का क्रम है वो पूरा करूंगा, आप श्रवण करते रहिएगा। अपने क्या है कि लीला में और कथा में थोड़ा सा अंतर है। कथा भी नहीं सकल कुमार ब्याहित ही करनी। जैसे कन्या चार विदेह घर दशरथ घर सुत चार कन्याएं ही विदेह महाराज के अपनी नहीं थी। इनका नाम विदेह नहीं है, जनक नहीं है, सीरथ ध्वज। सुन लीजिए कान खोलकर, सीता जी के पिता का नाम सीरथ ध्वज है और उनके छोटे भाई का नाम कुशत ध्वज है। कुशत ध्वज की दो बेटियां और श्री जनक महाराज की सीता और उर्मिला दो बेटियां। तो उनकी चार कन्या और चार ही पुत्र दशरथ महाराज के, चारों का विवाह हुआ। और उसके बाद जब विवाह हुआ, विदा होने के समय श्री जनक महाराज ने राम जी से, दशरथ जी से प्रार्थना क्षमा करते हुए उनको विदा किया। लौट करके आए हैं अयोध्या। वहां तीनों माताओं ने बहुओं के रूप को देख देख करके हर्षई छवि जननी तृण तोरी, प्रसन्न हो रही हैं, मानो उनकी नजर उतार रही हैं। महाराज थोड़ा बेटा ये बड़ा कहानी नहीं खा रही, अबे बोल रहा हूँ तू इतना जो श्री राम के घर आने पर जानकी जी को मुंह दिखाई में तीनों माताओं ने क्या क्या दिया आप समझो। माता कैकेयी ने अपना कनक भवन प्रदान किया और सुमित्रा जी ने चूड़ामणि प्रदान की और श्री कौशल्या मैया ने खोज आई कौशला विचार बड़े हौसला से सियासी बहू को नेग पर्यो कठिनाई है। हाथ रघुनाथ को कह दीनों सी हाथ माए ये लेव बहू ये ही तेरे मुंह की दिखाई है। श्री राम का हाथ ही जानकी के हाथ में सौंप दिया और कहा बेटी तेरे मुंह की दिखाई राम से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और आप सब जानते हैं एक दिन अयोध्या कांड जब प्रारंभ होता है तो जब ते राम ब्याहे घर आए नित नव मंगल मोद विधाए रिद्धि सिद्धि संपत सदी नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कमाई। एक समय सब सहज समाजा राज समाज रघुराज विराजा। श्री दशरथ महाराज समाज में सहज बैठे। आजकल एक एक बेटे का विवाह दूभर पड़ जाता है। जिसके एक साथ चार चार बेटों की शादी हो जाए उस बाप के कहने क्या फूल के कुप्पा हो जाए। महाराज चार बेटों को एक साथ विवाह के लाए तो राय सुभाय मुकुर कर लेना। बोले देखे तो सही चार बेटों की शादी की खुशी कैसी हमारे चेहरे पे है, लेकिन कान के पास सफेद बाल आ गए। श्रवण समीप भई सित केसा मनु जरकन अशुभ देसा। सफेद बालों को देख करके दशरथ महाराज के मन में विचार आया कि ये सफेद बाल नहीं है, बुढ़ापा उपदेश कर रहा है कि अब तुम वन में जाओ तपस्या करो और राम को राजा बना जाओ। ये विचार करके गुरु को सुनाया। गुरुदेव ने कहा धन्य है सुदिन सुमंगल तवई जब राम हो युवराज। और महाराज उसके बाद मंथरा की सहायता से कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट होना। राजा दशरथ जब सब काम गुरु से पूछ करके करते थे, उस दिन भी यदि कैकेयी के को भवन में जाने के लिए क्यों कारण क्या है
ये जानने के लिए गुरुदेव से पूछ लेते तो ये अनिष्ट नहीं होता, लेकिन जो होना था वो होगा। दशरथ महाराज रात्रि में चले गए, सांझ समय सानंद नृप गए उनके कही गए, गबन निठुरता निकट की जंधर देह सने। महाराज दशरथ महाराज गए और कैकेयी ने वरदान मांग लिया, राम जी की सौगंध खिलाई और पहले वरदान में भरत को राज्य, दूसरे में 14 वर्ष का नवपंच वर्षाणी दंड कारण मासृत चीरा जीन धरो धीर रामो भवतु तापस। राम को 14 वर्ष का वनवास, और हम सब जानते हैं छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोती रहती गैया, वैसे ही रो रो देख रही है राम लखन की मैया। यहां श्री राम आगे बढ़े, सुमंत जी रथ को लेकर के आए और उन्हें बैठा करके रथ में गंगा किनारे तक ले गए। हम सब जानते हैं केवट क्या संवाद, केवट ने कैसे कैसे भगवान की पहुनाई की है। केवट कीन बहुत सेवकाई, केवट ला नाव किनारे से हमें गंगा पार को जाना है। केवट किनारे से हमें गंगा पार को जाना है। नहीं लाऊं नाव राम रघुवर, मैंने भेद तुम्हारा जाना है। नहीं राम रघुवर, मैंने भेद तुम्हारा जाना है। चरण धो करके भगवान के और राम को नाव में बिठा करके संसार को पार करने वाले केवट आज उन्हें पार कर रहा है। पार हो रहे हैं भगवान। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उतर ठार भय सुर शरीरता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार के दी, केवट ने मना कर दिया, नहीं प्रभु। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखे उतराई मेरी जात ना बखानिए। प्रभु आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दिए। आऊं जब तिहारे घाट, मोह को उतारे। अपने को ऋणी समझते हो तो मेरा ऋण वहीं चुका देना। मैंने तुमको पार किया और तुम मुझको पार। केवट को वरदान दिया भगवान ने, आगे बढ़े और कितने ही ऋषियों से मिले, भरद्वाज, वाल्मीकि, यहां तक कि सर्वभंग, सुतीक्षण, अगस्त, अत्रि, सब संतों से मिलन हुआ। गीधराज सन भेंट भई। लेकिन इसी बीच महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और श्री भरतलाल जी को जब ये समाचार मिला, लौट करके आए। कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा उन्होंने। हे हटीली तेने काठानी मन में,
राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। ओ भैया तेने काटानी मन में। राम सिया भेज दैरी बन में। राम सिया भेज दैरी बन में। आप उसके बाद श्री भरत जी चित्रकूट गए हैं पिता की क्रिया करके। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने। जैसे तैसे समझा करके भरत को वापस श्री राम ने लौटाया और आगे बढ़े। वहां पंचवटी में गिद्धराज मिले हैं और सुरपड़खा आई और उसने अपनी नाक कटाई। सुरपड़खा ने अपनी नाक कटाई। जाकर के रावण को उसने ललकारा, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे राज्य पर आक्रमण होने वाला है। मारीच को साथ लेकर के सोने का मृग बनाकर सीता का हरण किया। जानकी जी को हरण करके जब ले गया रावण, सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। और ले गया। जटायु के पंख काट करके पटक दिए रावण ने। महाराज, जटायु महाराज जैसा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यश गान। राम कथा में वीर जटायु का पुनानुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का पुना अनुपम स्थान। जटायु ने अपने पंख कटाए। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। जो मांस खाने वाला है, अधम पक्षी है, जो घर पे बैठ जाए तो महाराज बाज बैठ गया तो गिद्ध बैठ गए हमारे घर पे। लेकिन उसी गिद्ध को, उसी जटायु को परोपकार का फल मिला। क्या? गीध देह तज धरे हरि रूपा। चार भुजाएं प्रकट हुई, भगवान के समान, नारायण के समान स्वरूप बन गया उस गिद्धराज का। चला गया। उसके बाद जब श्री राम लौट करके कुटिया में आए और आगे उन्होंने कुटिया में देखा, भगवान देख करके आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। रे रे वृक्षा पर्वतस्था गिरगिलता वायुनां बीज्यमानो रामो हम व्याकुलात्मा शोक सुक्रेन दग्ध। आनंद रामायण अध्यात्म रामायण। रे रे वृक्षा पर्वतस्था, हे खग मृग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग ने। कहां कहां पुकार रहे हैं राम, लेकिन आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमित राम चरण के लेखा। रामायण तो बंद है महाराज जी मेरी, हाँ, बंद रहती है, मानस नहीं खुल रही। आगे पड़ा गीधपति देखा, श्री राम ने उस गिद्धराज को, गीध को गोद में राख के राम, नैन सरोजन में भरी बारी, बारई बार सुधारत पंख, जटायु की धूरी जटान तेजारी। अपनी जटायु से क्रिया की भगवान ने, स्वयं अपने पिता की नहीं लेकिन जटायु की और आगे चले। कौन मिला आप बताओ? सबने सुनिए राम कथा। जटायु के बाद कौन मिला? कोई बता सकता?
कबंध, कबंध मिला। प्रजातियों को भी नहीं हो सकता। कबंध मिला। कबंध माने वो पूरा घुसा हुआ है, शरीर नहीं उसके, खाली हाथ ही हाथ और मुंह है, उसको कहते कबंध। उसने भुजाओं में दोनों को पकड़ लिया, महाराज उसकी भुजाएं काट दी, उसका उद्धार किया। और उसके बाद फिर कौन मिला, चलो बताओ। ताई दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे हरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। लीला तो समाप्त हो रही है, कथा पूरी कर रहा हूँ, इसीलिए अकेले नहीं हूँ भैया। देखो संग दोगे तो मैं चलूंगा, नहीं तो यही लीला बीच में छोड़ता हूँ। बोलो रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और उसके बाद सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए। लगे कुटिया भी, हो लगे कुटिया भी, गुलशन सी मेरे भगवान आए। और भी अभी बहुत कथा। श्री राम जैसे ही सबरी के घर पे आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बहुत है, ठीक है। शबरी भगवान, वो प्रसंग में इसलिए थोड़ा सा बढ़ाता हूं, शबरी जैसी भक्ति कोई नहीं। गुरु बच्चनों पर जिसको विश्वास है, युगों बिता दिए जिसने इंतजार करते हुए, गुरुजी भी नहीं रहे, पधार गए, लेकिन अकेली है। और सबरी ने जो प्रतीक्षा की है राम की, कोई नहीं कर सकता। सब कोई कहते हैं अरे बूढ़ी हो गई, तू भी मर जाएगी, नहीं आएंगे राम। बोले कुछ नहीं, मैं जब तक मरूंगी ही नहीं। बोले तुझे कौन सा अच्छा मृत्यु का वरदान है? बोले वरदान वो नहीं है, मेरे इसी जीवन में राम आने वाले हैं, इसलिए मुझे अपने गुरु के वचन पर विश्वास है, अपने प्राण का विश्वास नहीं है, लेकिन मैं राम के लिए प्रतीक्षा करूंगी। मेरे गुरुदेव कह गए हैं मुझे दर्शन दे। और सब जानते हैं भगवान को झूठे बेर खिलाने वाली भिल्ली, मीठे मीठे चाक चाक बेर लाई भीलनी, मीठे मीठे चाक चाक बेर लाई भीलनी, मीठे मीठे। अब एक एक लाइन ही जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, बहुत से हमारे भैयाओं को, हमारी बहनों को भी ये रहा होगा कि शायद यहीं तक लीला आती है, ब्रजवासियों को पूरी आती है, पूरी आती है लीला, ठीक है ना? रामायण बंद है ना? हाँ। और उसके बाद आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया,
कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी देख रहे ऋषिमुख पर्वत से यहाँ जा रहे हैं दोनों राम लक्ष्मण। आगे चले बहु रघुराया, ऋषिमुख पर्वत निराया, कहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीव। धरिवट रूप देखते जाई। हनुमान जी को कहा तुम जाओ इनसे पूछो ये कौन है, बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। बोले नहीं महाराज देखता हूँ। हनुमान जी गए, माथ नाय पूछत भयो, को तुम शामल गौर शरीरा, क्षत्रिय वेश फिरो बनवीरा। अवध नपति दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेहि। हम यहाँ दोनों भाई आए थे, हमारे साथ हमारी पत्नी थी, किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया है। हनुमान जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु हैं। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। श्री राम को हृदय से लगा करके हनुमान जी बड़े बड़े प्रसन्न हुए। सुन कपि जनमानस ये ऊना, तुम ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। सुग्रीव से मित्रता हुई, पावक साक्षी देवपुरी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। दोनों दिशाओं की कथा हनुमान जी ने सुनाई। तब हनुमंत उभय जिसकी सब कथा सुनाई। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज को और भी बाली का वध है, सुग्रीव को भी भय दिखाया है लक्ष्मण जी ने। लेकिन श्री राम की आज्ञा से मुद्रिका लेकर के हनुमान जी पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। और हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के समुद्र के तट पर खड़े हैं, जहाँ जटायु के भाई संपाति से भेंट हुई है। और संपाति ने बता दिया गिर त्रिकूट एक सिंधु मजारी, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसती है, वहां जानकी है, जिसको देख सकते हो तुम नहीं लेकिन मैं। बंदरों की दृष्टि छोटी होती है और गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। गीधई दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम ना। बूढ़ भयो न तो करते हो कछुक सहाय समाज। फिर योजना बनी कि जो नागई सतयोजन सागर, 100 योजन के समुद्र को जो पार करेगा वही जाएगा लंका में। तो बताओ कौन कौन कितने योजन जा सकता है। तो अपने अपने बल, कोई 10, कोई 20, कोई 50, 100, 80, लेकिन 100 योजन कोई पार नहीं जा रहा है। तो वहां श्री हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने उनका बल याद दिलाया है। जामवंत कहे सुने हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठि जग माही, जो नहीं हो ता तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। सुनते ही हनुमान जी विशाल और महाराज छलांग लगाई समुद्र के उस पार। मैनाक पर्वत मिली, सिंह का मिली, लंकनी मिली, और रावण को भी देख भाल करके अशोक वाटिका में विभीषण की योजना से चले गए प्रभु। वहां रावण भी आया, लेकिन जब मुद्रिका डाल दी हनुमान जी ने, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। ताली बजाओ। सुनो रे राम कहानी, कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, ओ कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रवि कुल के उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के आंख के तारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी।
कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। शिव धनुष भंग को करके ले आए सीता को भर के। जनक सुता सीता को छलवल से ले गया हर के। जनक सुता सीता को ले गया छलवल हर के। बड़ा दुख पावे ओ बड़ा दुख पावे राजा राम की रानी। कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहि पठायो मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माता की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम की मुद्रिका देख करके हमारी बहनें तो ऐसी सिखाती हैं। अंगूठी मुझे साच बताए दे कहाँ पर छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी मोए साच बताए अब तो तुम्हारे गीत गा रहा हूं। कहाँ पे छोड़े लक्ष्मण राम। हाथ उठाओ। अंगूठी मुझे साच बताए दे कहाँ पर छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी मोहे साच बताए दे कहाँ पे छोड़े लक्ष्मण राम। देखो आपकी भी बात कह रहा हूं, भूला तो नहीं, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को संदेश दिया, कहा भूख लग रही है मैया, भूख लग रही है तो बेटा यहाँ तो बहुत रखवारे हैं। बोले चिंता मत करो, हम सबको पछाड़ देंगे। भगवान का आशीर्वाद लेकर के मन में स्मरण करके जाओ और लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा। लंका में डंका बजाए दियो रे अंजनी के ललनवा। ये तो सब लोग आते हैं, सब जानते हैं हनुमान जी महाराज ने क्या किया। रावण की लंका को जला दिया, पूछ बुझाए खोज सब धड़ लग बहुर जनक सुत आगे आगे ठाड़ भयो कर जोर। और उसके बाद लौटे हैं हनुमान जी राम जी के पास और श्री राम को संदेश दिया। भगवान की भक्ति का वरदान उन्हें प्राप्त हुआ और वानरों की सेना लेकर के श्री राम लंका की चढ़ाई पर चले। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। स्त्रियों के नाश को, भक्त के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रचार को। एक नई ज्योति जली राम जी की सेना चली। एक नई ज्योति जली राम जी की सेना चली। हर हर महादेव हर हर महादेव। ये सब जानते हैं किसी की लड़ाई की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा है, राम ने कुंभकर्ण रावण का वध किया है, निशाचरों का अकंपन, अतिकाय, दुर्मुख आदि सब अहिरावण सब का वध किया। हनुमान जी महाराज ने भी बड़ा मैदान किया। अंगद और हनुमान ने बहुत मारे। युद्ध का वर्णन बहुत विशाल है। जानकी जी एक चिंता करती हैं, थोड़ा सा भाव छू लेता हूं इसलिए बता देता हूं आपको। रावण के मस्तक कट जाते थे, मर नहीं रहा था। त्रिष्टा ने जाकर के समाचार सुनाया कि रावण नहीं मर रहा है बेटी। बोले क्यों? यदि नहीं मरा तो
बोले मार तो देंगे राम जी, यही के हृदय बस जानकी हृदय मम बास। इस रावण के हृदय में जानकी बसती है और जानकी के हृदय में मैं बसता हूं और मेरे हृदय में सारा ब्रह्मांड बसता है। यदि बाण लगा तो क्या क्या मिटेगा। इसलिए जब सीता का ध्यान रावण का छूट जाएगा तब मैं इसका वध कर दूंगा। ऐसा ही हुआ, भगवान श्री राम ने मार मार कर बेहाल किया रावण को और 31 बाण मार कर एक नाभि में मारा 20 भुजाओं के लिए और 10 शीशों के लिए रावण का वध हुआ। भगवान श्री राम लौट के आए, माताओं ने स्वागत किया, कैकेयी माँ का बड़ा सम्मान किया, बहुत लज्जित थी बेचारी। पिता तो नहीं मिले लेकिन माताओं का वही सम्मान हुआ। भरत तब तक साधना करते रहे। महाराज ये सब विशद, लेकिन मैं एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देने वाला हूं। मैंने कल भी कहा था राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम कथा सुनना, धनुष तोड़ा, वन में गए, रावण को मारा, हो गई राम कथा, हो गई ना। अब कुछ रह गया, लेकिन इस पूरे रामचरित्र का एक ही सार है और वो शब्द है, बहुत ध्यान से सुनना। तो सब समझते हैं, तत्व का त्व होता है। हम पिता हैं लेकिन पितृत्व नहीं है, पुत्र हैं पुत्रत्व नहीं है, माँ है मातृत्व नहीं है, भ्राता हैं भाई हैं भ्रातृत्व नहीं है। श्री राम के चित्र से जहां पिता बन करके पितृत्व प्राप्त होता है, माता बन के मातृत्व प्राप्त होता है, पुत्र बन के पुत्रत्व प्राप्त होता है और भ्राता बन के भ्रातृत्व प्राप्त होता है। महाराज इसलिए पूरे रामचरित्र में यदि कुछ जानना है तो वो शब्द है तो। हम भाई हैं तो भ्रातृत्व हो, हम पिता हैं तो पितृत्व हो, हम पुत्र हैं तो पुत्रत्व हो और पत्नी हो तो पत्नीत्व हो, माँ है तो मातृत्व हो। इसलिए सारे पूरे रामचरित्र में यदि कुछ चाहिए तो अपने अंदर जो हम हैं, हम अगर देव हैं तो देवत्व होना चाहिए, हम अगर समाज के अधिपत्य हैं तो अधिपत्य होना चाहिए, यदि हम कुछ भी नहीं है तो कम से कम दासत्व होना चाहिए, है ना। कम से कम दासत्व, दीनता तो आनी ही चाहिए। जोर से बजाओ। इस लाखों रुपए के खर्च में यदि आप सब में से 10 में भी लोगों को समझ में आई हो तो आप सब आशीर्वाद देना। ब्रजवासी का जीवन ठाकुर जी के गुणगान गाते ही जाए, बस और कुछ चाहिए नहीं। बहुत बहुत कृपा, साधुवाद। खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी, सावन की झड़ी रे प्यासे प्राणों पे पड़ी। ओ सावन की घड़ी जैसे तनों पे पड़ी। ओहो सावन की झड़ी रे पासे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। जैसे सावन पे पड़ी। और आइए भगवान मानस को विराम दूंगा। मानस का सबसे अंतिम दोहा है, सुन लीजिए। मौसम दीन न दीन, हाथ जोड़िए भगवान के और प्रार्थना कीजिए। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरऊ विशंभव पीर। कामिहि नारि पियारि जी लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे
हे रजराम हेलो। तेरी आरती गाओ। रिंकू भैया जाओ मंत्र सोहे प्यारी धनुई मेरो मन मोहे, प्यारी धनोई मेरो मन मोहे। तेरी छवि पे मैं तो भली भली जाऊं। ओ तेरी छवि पे मैं तो बलि बल जाओ। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे रजराम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकाली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। ओ उन चरणों को मैं तो शीश नवाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे रजराम तेरी आरती गाओ। दास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों में मैं तो फर्ज सुनाऊं। श्री चरणों में मैं तो बलि बलि जाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे रजराम तेरी आरती गाओ। भगीरथ गलित ललित सिय भीगी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, वरण भवन सुत तीरथ जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को दरवस, सारे अंश संपत सब ही अगे। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जीव खानी, कागे वो सोंड करुण देयकी। कलिमलि हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, साथ मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। हो तीरथ कल ललित दिया की। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री मिथिला अयोध्या धाम की जय। आपने लीला श्री राम विवाह तक दर्शन की है।